आज की सामग्री पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उभार और वामपंथ के पतन का एक सारांश प्रस्तुत करती है। इस लेख में ना सबसे बड़ी कमी ये है कि राजनीतिक कारकों को बस एक सीधी सूची के रूप में रख दिया गया है, लेकिन उनके बीच का जो तार्किक पदानुक्रम है वो पूरी तरह से गायब है। हाँ बिल्कुल, मतलब सारे 10 बिंदु एक ही स्तर पर रख दिए गए हैं। इससे ना ये भ्रम होता है कि वामपंथ का पतन जैसा एक बड़ा मूल कारण और सोशल मीडिया जैसा रणनीतिक उपकरण दोनों का प्रभाव एकदम समान है। राइट? तो ये एक क्रमिक राजनीतिक विश्लेषण के बजाय सिर्फ एक साधारण सी चेकलिस्ट लगता है। तो मैं सोच रही थी कि क्या मतलब अगर हम इन कारकों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटेंगे तो ये लेख एक जीवंत राजनीतिक कहानी के बजाय एक अकादमिक रिपोर्ट कार्ड जैसा तो नहीं लगने लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मेरा मानना है कि अगर हम कारण और प्रभाव वाला ढांचा इस्तेमाल करें तो ये कहानी को और भी साफ कर देगा। अच्छा। आम पाठकों की समझ के लिए ना इन कारकों को स्पष्ट थीम में बांटना चाहिए, जिससे ये समझ आए कि कौन सा कारक आधार तैयार कर रहा है और कौन सा उसे गति दे रहा है। मतलब कारकों को 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला राजनीतिक शून्य, जिसमें लेफ्ट का पतन और सत्ता विरोधी वोट आए। हाँ सही। और दूसरा रणनीति और विस्तार, जहां मजबूत संगठन या राष्ट्रीय नेतृत्व और सोशल मीडिया की बात हो। बिल्कुल। और फिर तीसरा मुद्दे और ध्रुवीकरण, जिसमें भ्रष्टाचार और केंद्रीय योजनाएं शामिल हों। एकदम सटीक। पर देखिए, सिर्फ कारकों को सही श्रेणियों में रख देने से ढांचा तो बन जाएगा, लेकिन उस ढांचे के भीतर ना विश्लेषण की गहराई भी होनी चाहिए। लेख कुछ क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़ती पकड़ का उल्लेख तो करता है, लेकिन उन सफलताओं के पीछे के जो वास्तविक रूट कॉज हैं उनकी व्याख्या काफी अधूरी है। मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि उत्तर बंगाल और जंगल महल जैसे जो विशिष्ट क्षेत्र हैं वहीं पर ऐसा क्यों हुआ। हाँ एग्जैक्टली। ये तो ऐसा है जैसे आप कह रहे हो कि जंगल में अचानक आग लग गई। मतलब क्या हुआ? हाँ, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि महीनों से पड़े सूखे ने उन सूखी पत्तियों को एकदम बारूद बना दिया था। बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। इसी क्यों को समझाने के लिए ना क्षेत्रीय सफलताओं को केवल भौगोलिक नामों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। राइट। बल्कि वहाँ की जो अंतर्निहित सामाजिक या आर्थिक स्थितियां हैं उनसे जोड़ना चाहिए। तो केवल ये लिखने के बजाय कि उत्तर बंगाल और जंगल महल में आधार बढ़ाया, इसमें लेखक ना एक विश्लेषणात्मक वाक्य जोड़ सकता है। हाँ। जैसे इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपेक्षा और विकास की कमी ने एक ऐसा असंतोष पैदा किया जिसने जमीनी संगठन के लिए एक उर्व मूल कारण का काम किया। एकदम सटीक। और जो एनआरसी और सीए का उदाहरण है वो भी ऐसा ही है। उसे सिर्फ राजनीतिक नारों की तरह पेश करने के बजाय सीमावर्ती इलाकों के जनसांख्यिकीय बदलावों के डर या सुरक्षा चिंताओं के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इससे क्या और क्यों आपस में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। मुख्य रूप से 2 बड़े सुधार लागू करने हैं। पहला तो यही कि राजनीतिक कारकों को एक तार्किक पदानुक्रम और श्रेणियों में व्यवस्थित करना है। और दूसरा भौगोलिक सफलताओं के पीछे के गहरे मूल कारणों और ऐतिहासिक संदर्भों को स्पष्ट करना है। राइट। इन बदलावों से ना ये लेख एक साधारण रिपोर्टिंग से एक गंभीर विश्लेषणात्मक सामग्री में बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। तो लेखक इन ठोस बदलावों को लागू करने के बाद अपनी सामग्री आगे के विश्लेषण के लिए हमें फिर से भेज सकते हैं।